हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश टैलेंट। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका टाइटल है हेल्थ इज वेल्थ। यानी कि ये बहुत ही पुरानी कहावत भी है और इसको सभी बच्चे जानते भी होंगे। चलिए एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। लिखा है हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, इज होता है वेल्थ धन या फिर कह सकते हैं संपत्ति। यानी कि स्वास्थ्य ही धन होता है। यानी किसी व्यक्ति का जब स्वास्थ्य ठीक है तभी उसके पास असली धन है। जब तक किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी खजाना क्यों ना हो, वो उस खजाने का उपयोग नहीं कर सकता, उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए बच्चों स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम अपने स्वास्थ्य को किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरीके से अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं, आज इस वीडियो में उन आदतों के बारे में जानेंगे। लिखा है बी ऑल नोज दैट हेल्थ इज वेल्थ। वी हम, ऑल सभी, यानी कि हम सभी, नोज जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, जानते हैं, दैट की हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसका अर्थ हुआ हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। ये तो बात हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसको कैसे बरकरार रख सकते हैं ये हम इस पार्ट में जानेंगे। देखा ए हेल्दी मैन रिमेन्स हैप्पी। ए हेल्दी मैन का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति, रिमेन्स सदैव रहता है, हैप्पी खुश। एक स्वस्थ व्यक्ति सदैव खुश रहता है। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन हेल्थी। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम, इज होता है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, टू रिमेन रहने के लिए, हेल्दी स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण होता है। एक्सरसाइज कैन बी टेकन इन मैनी वेज। एक्सरसाइज व्यायाम कैन बी कर सकते हैं या मतलब टेकन ले सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकते हैं, टेकन लेना, इनमें मैनी बहुत से, बेस तरीके, यानी कि एक्सरसाइज बहुत से तरीके से कर सकते हैं। यानी कि एक्सरसाइज करने के कई तरीके होते हैं। लिखा है किड्स कैन टेक एक्सरसाइज बाय प्लेइंग एंड रनिंग। किड्स का मतलब होता है छोटे बच्चे, कैन सकते हैं, टेक लेना, एक्सरसाइज व्यायाम, वाई प्लेइंग खेल कर, एंड और रनिंग दौड़कर। कहने का मतलब छोटे बच्चे व्यायाम खेलकर और दौड़कर कर सकते हैं। यानी कि छोटे बच्चे खेलते हैं और दौड़ते हैं तब उनका एक्सरसाइज हो जाता है। यंग कैन टेक एक्सरसाइज बाय स्विमिंग, वाई प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी एंड अदर गेम्स। यंग का मतलब होता है जवान व्यक्ति, कैन सकते हैं, टेक लेना, एक्सरसाइज व्यायाम, वाई स्विमिंग तैरकर, वाई प्लेइंग खेलकर, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी का मतलब कबड्डी, एंड अदर गेम्स और अन्य गेम्स होगा। जवान लोग तैरकर, फुटबॉल खेलकर, क्रिकेट खेलकर, हॉकी कबड्डी खेलकर और अन्य खेलों के द्वारा व्यायाम कर सकते हैं। ओल्डर प्यूपिल वाई वॉकिंग। ओल्डर का मतलब बूढ़े, प्यूपिल लोग, बूढ़े लोग, वाई वॉकिंग घूमकर, यानी कि बूढ़े लोग घूमकर व्यायाम कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इससे पहले आप एक नज़र इस हिंदी अर्थ पर भी डाल लीजिए, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देर ना करते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। यहाँ पर लिखा है इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी एक्टिव। इट यह हेल्प सहायता करती है, टू कीप रखने में, आवर बॉडी हमारे शरीर को, एक्टिव, एक्टिव का मतलब फुर्तीला, यह हमारे शरीर को फुर्तीला रखने में मदद करती है। कौन? एक्सरसाइज। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। यह हेल्प सहायता करती है, टू डाइजेस्ट पचाने में, फूड भोजन, यह पचाने में क्या, भोजन पचाने में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि मदद करती है। कौन? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुड बी टेकन इन ओपन प्लेसेस। एक्सरसाइज व्यायाम शुड बी होना चाहिए, टेकन लेना, इन ओपन प्लेसेस खुले स्थानों पर, यानी कि एक्सरसाइज खुले स्थानों पर करना चाहिए।
कहने का मतलब है अगर हम खुले स्थान पर करेंगे तो हमको वहाँ पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पाएगी, इसलिए हमको एक्सरसाइज हमेशा ओपन प्लेसेस पर ही करना चाहिए। आगे लिखा है एवरीबडी शुड टेक एक्सरसाइज। एवरीबडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, शुड चाहिए, टेक करना, एक्सरसाइज व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति को एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वह यंग हो या फिर चाइल्ड हो या फिर ओल्डर हो। प्रत्येक व्यक्ति को एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि उसका शरीर हमेशा एक्टिव बना रहे। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। इट यह प्रोटेक्ट्स मदद करता है या बचाव करता है या फिर कह सकते हैं सुरक्षा करता है, आवर बॉडी हमारे शरीर की, फ्रॉम से, डिसीज बीमारियों, यह हमारे शरीर को की बीमारियों से बचाव करता है या रक्षा करता है। कौन? एक्सरसाइज। यदि कोई भी व्यक्ति डेली एक्सरसाइज करेगा तो उसके अंदर बीमारियां नहीं रहेंगी, स्वस्थ रहेगा। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड का मतलब स्वस्थ दिमाग, लिव्स रहता है, इन में एक हेल्दी स्वस्थ बॉडी शरीर, यानी कि स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए, ये इसका हिंदी अर्थ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि इस वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।